जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फूड्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब इस फाउंडेशन कोर्स को अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने जो है प्राइम नंबर के बारे में सीखा था कि किसी दो नंबर के बीच में अगर हमें प्राइम नंबर निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे। आज उसी चीज को आगे करेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से देख रहे होगे, सीरीज को फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। और ये बताया था जो क्लास आपके क्लास 6 से लेके 10 तक जो भी आपके एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीजीएल, चाहे सीजीएल, चाहे एमटीएस, चाहे सीटेट, चाहे डीटीएसबी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे सभी में ये आपका जो है बेसिक जो आपका फाउंडेशन है वो मजबूत करने के लिए मतलब काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है ना। मैंने आपसे एक बात ये भी किया था कि अगर आप इस सीरीज को रिस्पॉन्स करोगे, जैसे अभी हमारी क्लास मंडे को आती है, ठीक है ना, फिर वेडनेसडे को और फिर हमारी क्लास फ्राइडे को आती है, ठीक है ना, वो भी रात को 8 बजे, ठीक है ना। रात को 8 बजे हमारी क्लास ही अपलोड हो जाती है। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा करोगे तो मैं संडे के दिन भी क्लास आपकी एक आएगी और शायद आपकी क्लास ये लाइव भी हो जाए, लेकिन वो सब आप कब होगा, जब आप रिस्पॉन्स करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है। क्योंकि आप करोगे तो मैं भी मोटिवेट रहूंगा, काफी वीडियो इस तरीके से बनाऊंगा। और जल्दी ही आपकी जो है मैथ की जो शॉर्ट ट्रिक है ना, उसमें भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट्स लेके आऊंगा जिसमें हम अच्छे से करेंगे, जितने भी एग्जाम हमारे हुए हैं उसको मतलब जल्दी कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो वो भी चलता रहेगा, बस आपका काम क्या है, पढ़ना। तो बिना कुछ लेट किए दोस्त हम स्टार्ट करते हैं। आज प्राइम नंबर इसी बता रहा था मैं, और वही चलेगा भाई, अभी इसमें खत्म ही नहीं हुआ था अभी भी प्राइम नंबर, आवाज संख्या, ठीक है ना। तो बताया था अगर मान लो किसी दो नंबर के बीच में प्राइम नंबर निकालना होगा तो आप कैसे करोगे। दो नंबर के बीच में अगर आपको प्राइम नंबर निकालना होगा तो ठीक है, तो आप कैसे करोगे। अब एक चीज याद रखना, मैं एक चीज सिखाता हूं आपको, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मुझे पता है मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ प्राइम नंबर लिखवाया था, ठीक है ना। जैसे अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि जो ये नंबर है 1 2 3 क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो भी देखी है। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि देख के आना, ठीक है। अब आपने देखो, अगर वो प्राइम नंबर होता है तो नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, किसी और से हमारा ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं 1 2 3 हमारे सामने एक नंबर लिखा है, क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप कैसे करोगे। तो कहोगे सर एक काम करो, जो ये 1 2 3 लिखा है ना, ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, ठीक है ना। ये नंबर क्या 3 से डिवाइड होगा। मैंने आपको सिखाया था कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, जहां जहां 3 का मल्टीपल दिख रहा है उसको उड़ाओ, उड़ा दिया हमने, ठीक है ना। दो नंबर बचे, अब इन दोनों को ऐड कर लो। अगर दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। और 3 मिल गया मतलब ये दोनों नंबर एक साथ कट जाएंगे, सारे नंबर कट गए, इसका वाले नंबर 3 से डिवाइड हो गया। मतलब समझ में आया कि इसका 1 और 1 2 3 के अलावा एक फैक्टर इसका 3 भी है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए भाई पहला तरीका तो आसान सा ये है कि आप जो है उसका डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, ठीक है ना। 2 के बारे में पढ़ा था हमने, 3 के बारे में पढ़ा था, 5 के बारे में, 7 के बारे में, 11 के बारे में, 9, सब ये सब बहुत पढ़ा है मैंने, ठीक है। 9 तो वैसे भी होता नहीं हमारे पास, ठीक है ना। ये सब हमने पढ़ा था, तो आप चेक कर लोगे कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, डिविजिबिलिटी रूल से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, सुनो जरा। चलो जैसे इसी नंबर को मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 2 3 ले लिया मैंने, देखो 1 2 3 ले लिया, चलो ये पता है हमें कि ये प्राइम नंबर नहीं है। एक तरीका और है हमारे पास, देखो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको स्क्वायर याद होगा, ठीक है ना। अगर याद नहीं है तो दोस्त आप एक काम कर सकते हो, 1 से लेके पहले 20 तक जितने भी स्क्वायर होते हैं उन सबको याद कर डालो। 1 से लेके 20 तक जितने भी स्क्वायर होते हैं उन सभी को याद करो। तो देखो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको ट्रिक भी सिखा दूंगा, पर यार अगर आप मैथ पढ़ रहे हो ना तो कोशिश करो 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर खा डालो, रट डालो, पूरा रट डालो इसको, ठीक है ना। बाकी जब मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर पढ़ाऊंगा तो वैसे भी आपको याद करवा दूंगा, पर अभी आप ये तो अपनी तरफ से ये काम तो कर सकते हो कि 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आप कुछ याद कर लेना, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं 1 2 3 की ना, तो 1 2 3 जो है हमारे पास ना, बस आपको ये चेक करना है ये किसके जो है मतलब इसके आसपास जो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्या नाम है, किसके स्क्वायर के इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके स्क्वायर के आसपास है, ठीक है ना। मतलब इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर ऐसा है जो इसके आसपास का नंबर है। जैसे देखोगे 1 2 3 है ना, तो इसके आसपास का एक नंबर है 1 2 1, और ये किसका स्क्वायर है हमारे पास, 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है दोस्त, 11 का स्क्वायर। बस आपको ये सोचना कि आसपास कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है ना। आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ये स्क्वायर मतलब जिसके स्क्वायर के बराबर है।
तो 1 2 3 देखोगे ये 121 ये 11 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है ना, आसपास मैंने मान लिया। अब आप कुछ मत करो, क्या करोगे भाई, 11 से छोटा, 11 से छोटे जितने भी ना प्राइम नंबर है सादे को लिख दो। तो 11 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। बस यही होगा हमारे पास, ठीक है। 11 से छोटा लिखना है, 11 से छोटे जितने प्राइम नंबर है सभी को लिख दिया आपने। अब आप चेक करो 2 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, ये नंबर 3 से हो जा रहा है, ठीक है ना। अब जो भी आप नंबर लोगे ना, अगर उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर लोगे ना, अगर वो सबसे डिवाइड नहीं होता है, अगर वो सबसे डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, अगर सबसे डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम नंबर होगा। अगर किसी एक से डिवाइड हो गया, जैसे यहाँ पे देखोगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल से हमने सीख लिया कि नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए जो नंबर हमारा है ये प्राइम नहीं होगा। मतलब छोटे से अगर आप देखोगे तो ये प्राइम नहीं होगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। सुन जरा, दुनिया को पता है कि सर 17 जो होता है प्राइम नंबर होता है, दुनिया को पता है कि 17 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब बात करते 17 की, बात करते 17 हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब ये बताओ ये किसके स्क्वायर के, मतलब ये किस स्क्वायर नंबर के आसपास है, ऐसा कौन सा नंबर है उसके स्क्वायर के आसपास है। तो कहोगे सर 16, 16, 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 का। अब क्या करोगे, 4 से छोटे जितने प्राइम नंबर है सारे को लिख डालो, तो क्या होंगे भाई, वो 2 होगा और 3 होगा, यही 2 ही तो होगा। क्या ये नंबर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये नंबर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगर ये नहीं कट रहा है ना, अगर ये नहीं कट रहा है तो दोस्त ये क्या हो रहा है, प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। समझ में आया, प्राइम नंबर होगा। अगर नहीं कट रहा है तो प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर का एक मैंने मोबाइल नंबर याद कराया था, मतलब एक ट्रिक लिखवाया था, ठीक है ना। तो मैंने बोला था इस नंबर को आप याद कर लेना। ऐसे प्राइम नंबर में क्या होता है कि आप काटोगे तो ये अगर सब मतलब इससे नहीं कटा, इससे नहीं कटा तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो नाइनटी वन हमारे पास है, 91 अगर देखोगे तो ये जो होता है ना, ये किसके बराबर, ये जो देखा जाए कहोगे सर ये 81 के आसपास नहीं दिख रहा है भाई। 9 का स्क्वायर भाई 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने 9 ले लिया, ठीक है। आप 10 भी लोगे तो भी, जो भी नंबर लोगे उससे छोटे नंबर को लेना, ठीक है ना। चलो मैंने बोला 81 के आसपास है, कोई बोलेगा सर 100 के भी तो आसपास है, भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 100 भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 81 के आसपास है तो क्या होगा, ये 9 का स्क्वायर होगा, और अगर 100 का स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर। जो भी नंबर लोगे बस उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सभी को लिख डालोगे, उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे सभी को दोस्त लिख डालोगे। तो इससे छोटे कितने प्राइम नंबर है भाई, 9 से छोटा क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, बस यही होगा, यही होगा ना हमारे पास। और 10 से छोटे भी यही होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे और 7 होंगे। ये नंबर नो डाउट 2 से नहीं कट रहा है, ये नंबर नो डाउट 3 से भी नहीं कट रहा है, पर ये नंबर, ये 5 से, पर ये 7 से कट जाएगा दोस्त। कैसे, 13 गुणे 7 91 होता है। और 7 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने सिखाया था, नहीं तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 13 से कट जाएगा, तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सब कुछ समझ में बात आ रही है कि सर कैसे चेक करोगे, जो भी आपको नंबर दिया रहेगा, जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसके आसपास कोई ऐसा नंबर ढूंढोगे ना कि उसका स्क्वायर आसपास कोई नंबर ढूंढोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ढूंढोगे। जो स्क्वायर रूट होगा उससे छोटे जितने भी नंबर प्राइम नंबर है सभी को लिखोगे। अगर किसी एक से कट जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर सबसे नहीं कट रहा तो 100% क्या होगा, हमारे पास प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। जैसे देखो जरा, मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था कि 103 की बात किया था मैंने, ठीक है। बताओ 103 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है, ये हमारा पास प्राइम नंबर है, ठीक है। किसके आसपास है भाई, ये हमारा किसके आसपास है, मान लो 100 के आसपास ले रहा हूं मैं इसको, 100 के आसपास अगर ले लूं तो ये 10 का स्क्वायर हो रहा, मान लो 10, ठीक है ना। तो 100 से छोटे जितने प्राइम नंबर है, 100 से छोटे कितने प्राइम नंबर होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे और 7 होंगे। ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, जरा 7 से देखें, डिवाइड कर लो यार, 7 होंगे 7, तो नहीं कट रहा ना ये,
ठीक है ना, ये नहीं कट रहा कि 7 से भी नहीं कट रहा ये, ठीक है। तो ये भाई देखो आप काटोगे तो 23 बचेगा, ये 7 से नहीं कटने वाला है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अगर सबसे ना कटे तो प्राइम नंबर होगा, किसी किसी से भी कट जाए तो प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ में कुछ बातें आ रही है कि शायद सब उड़ गया दिमाग से आपके? अच्छा, जैसे एक कुछ एग्जांपल जरा एक मिनट रुको, जरा मैं देखता हूँ कुछ एग्जांपल इसके और। इसे देखो जरा, मेरे लिए 181 बताओ किसके, ये हमारे पास बताओ किस, ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? 181 ये प्राइम नंबर हमारे पास है या नहीं है? ठीक है, ये प्राइम नंबर हमारे पास है या दोस्त नहीं है, ठीक है ना। तो देखोगे 181 जो है ना, 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 169 होता है। 14 में कितना हुआ? 196 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी पास में ले लो, किसके पास में ले लो, चलो 14 के, ये मतलब 14 के स्क्वायर के आसपास है, ये जो नंबर है ना 14 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। अगर ये 14 स्क्वायर के आसपास है तो 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सभी को लिख दो। क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर हमारे पास क्या होगा? 11 होगा और 13 होगा। ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 8 एक 9 नहीं कटेगा। 5 से तो नहीं कटने वाला। 7 से कटेगा? 7 दूना 14, 14 नहीं कटेगा, ठीक है। 11 का मैंने सिखाया था आपको कि इधर इधर वाले को ऐड करके बीच वाले घटा लो, तो कितना होगा? 2, ये 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से करोगे? 13 एक कम 13, तो कितना बचेगा भाई हमारे पास? ये 5 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटने वाला, ठीक है ना। तो ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, इसमें क्या होगा हमारे पास? ये प्राइम नंबर होगा। इसलिए प्राइम नंबर होगा, किसी से ना कटे तो ये प्राइम नंबर हमारे पास होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमने आपको थोड़ा सा हिंट ये दिया कि अगर आपको प्राइम नंबर चेक करना तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले उसके आसपास का कोई भी ऐसा नंबर ढूंढोगे जिसके स्क्वायर के आसपास नंबर है, ठीक है ना। फिर जो उसका स्क्वायर रूट होगा उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सभी को लिख दोगे। याद रखना ये सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, नंबर नहीं लिखने हैं। ये नहीं कि 14 से छोटे सारे नंबर लिखने हैं, जो भी 14 से छोटे जो भी प्राइम नंबर होंगे ना उनको लिखने हैं आपको। 14 से छोटे जो भी प्राइम नंबर होंगे उनको लिखने हैं, उनको लिखोगे तो देखोगे जिससे कट जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया आपको? थोड़ा सा फिर आते हैं, ये मैं क्वेश्चन क्या मतलब अभी आपकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि बस आप रिवीजन करते रहो आप इसको। बात करते हैं प्राइम नंबर। देखो अब एक चीज नोटिस करना, अब सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है ना। फिर से हम देखो किस पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर से सुनना। किसी भी प्राइम नंबर को, अगर किसी भी प्राइम नंबर को आप किसी भी प्राइम नंबर को, ध्यान देना, किसी भी प्राइम नंबर को जानते हो, बस याद रखना वो जो भी नंबर होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए। कोई 6 से बड़ा होना चाहिए किसी भी प्राइम नंबर, एक्सेप्ट मतलब ये होना चाहिए कि 6 से बड़ा जो भी प्राइम नंबर लोगे वो 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा नहीं। 6 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर अगर लोगे, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे, किसी भी प्राइम नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे ना तो 100% आपको शेषफल मिलेगा। 100% क्या मिलेगा आपको? शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। और जानते हो वो रिमाइंडर हमारे पास जो होगा, वो रिमाइंडर जो होगा हमारे पास या तो 1 होगा या फिर वो 5 होगा। या तो वो 1 रिमाइंडर हमारे पास 1 होगा या फिर वो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा? 5 होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो कोई भी हमारे पास प्राइम नंबर जो 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा नहीं, क्योंकि 6 से डिवाइड करना है तो यार जो भी ये लोग इससे बड़ा तो होना चाहिए। तो 6 से बड़ा जो भी प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना, मतलब 6 से बड़ा जो भी प्राइम नंबर होगा या तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। या तो रिमाइंडर 1 आएगा या फिर 5 आएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि सर अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, या फिर 1 आएगा या फिर या फिर 1 आएगा या फिर 5 आएगा, या फिर 1 आएगा या फिर 5 आएगा, ठीक है। या रिमाइंडर 1 आएगा या फिर क्या आएगा? 5 आएगा। नहीं समझे? सुन जरा फिर से। तो सर अभी देखो, जैसे मुझे पता है 11,
11 पता है दोस्त क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे ना तो 6 एकम 6, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। कोई प्राइम नंबर लो, आपने 13 ले लिया, 6 से डिवाइड करो, 6 टू जा 12, रिमाइंडर क्या मिला, 1। ठीक है ना। 15 प्राइम नंबर नहीं होता है, 15 प्राइम नंबर हमारा नहीं होता है, ठीक है ना। 7 ले लेते हैं, ये होता है। मतलब आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, कोई भी प्राइम नंबर लोगे, अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। या तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा या रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। किसी भी प्राइम नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। अब सुनना जरा ध्यान से, बुद्धि आप लोग बच्चे बुद्धि का लगाने लगते हैं कि सर सीधी सी बात है, अगर मान लो हमारे पास ए बी सी डी आंसर आता है, पेपर दिया है, ठीक है ना, और मुझे बताना पेपर में आता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर, ठीक है ना, कि बताओ इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है। तो आप क्या करने लगते हो कि सर 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो। देखो एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि 6 से डिवाइड कर सकते हैं। मान लो तुमने पहले वाले को डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है ना, इसको डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर 3 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर 5 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करने के मान लो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, कुछ नहीं, मतलब खत्म। तो यार जानते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दोगे सर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब है, यही प्राइम नंबर होगा, ठीक है, यही प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये 6 है और 5 है, अब क्या हो जाएगा, फिर तो आप फंस गया ना, क्योंकि सर सी होगा या फिर डी होगा, दोनों में से कोई एक करोगे ना। अब यहाँ पे आप यूज करना कि जो मैंने बोला था कि स्क्वायर वाला ढूंढना, स्क्वायर वाला ढूंढना, ठीक है ना। तो अभी इसको हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में करेंगे। मतलब अब आपके दिमाग में यह है कि अगर किसी नंबर को याद रखना, किसी नंबर को सुनो जरा, अगर किसी नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, 6 से डिवाइड कर रहे हो, और उसका अगर शेषफल अगर 1 आता है या फिर 5 आता है, तो जो नंबर है क्या वो प्राइम नंबर होगा। तो जैसे सुनना जरा, ये प्राइम नंबर होगा भाई, जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। याद रखना, अगर कोई प्राइम नंबर है उसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा फिर 5 है। लेकिन अगर कोई नंबर है उसको अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या, मतलब जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। जैसे देखो जरा 25 सभी को पता था कि प्राइम नंबर नहीं होता है, 25 प्राइम नंबर नहीं होता। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे ना, स्पीड मेरी फास्ट हो गई लग रहा है, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा मुझे फिर, ठीक है। 25 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 6 से डिवाइड करूं, तो 6 4 जो हमारे पास क्या होगा, 24 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ गया। तो कहोगे सर ये तो हमारा 25 प्राइम नंबर है। नहीं दोस्त, ये गलत है, क्योंकि आपको पता सर 25 क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है, ये कंपोजिट नंबर होता है। मतलब बात समझ में ये आपको आनी चाहिए कि सर अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा फिर 5 है। मैं बोलूं एक एक्स नाम का है नंबर है, वो प्राइम नंबर है, एक्स नाम का नंबर जो है प्राइम नंबर है, मैं उसका पूछूं उसका शेषफल क्या क्या आएगा, तो कहोगे सर उसका शेषफल 1 आएगा या फिर 5 आएगा, 1 आएगा फिर 5 आएगा। अगर प्राइम नंबर है तो शेषफल या तो 1 आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। पर दोस्त जरूरी, अगर हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी का शेषफल 1 आए या फिर 5 है, तो जरूरी नहीं है वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। समझ में आया, इस चीज को ध्यान रखना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है आपसे, अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका रिमाइंडर पक्का से पक्का या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। लेकिन अगर कोई नंबर है उसका अगर रिमाइंडर 1 या 5 आ रहा है तो जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर हो। समझ में आया चीजें आपको। हमने क्या कहा कि जो प्राइम नंबर होता हमारा, जो प्राइम नंबर होता ना, प्राइम नंबर को आप लिख सकते हो कैसे, 6k प्लस माइनस 1। किसी भी प्राइम नंबर को आप किस में लिख सकते हो, 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आप लिख सकते हो, 6k प्लस 1 के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ प्राइम नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो प्राइम नंबर को आप 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये नोट कर लेना कि प्राइम नंबर को आप 6k प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते। तो प्राइम नंबर को हम 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है,
तो प्राइम नंबर को 6k+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसका रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का जो रिमाइंडर आएगा हमेशा, रिमाइंडर जो आएगा इसका जो शेषफल आएगा हमेशा वो क्या होगा, या तो वो 1 होगा या फिर वो 5 होगा, या फिर वो 1 होगा या फिर वो 5 होगा। समझ में चीजें आपको आ रही होगी शायद मेरे हिसाब से। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको आप डिवाइड करने से जिसका शेषफल हमारे पास या तो 1 आ जाए या फिर 5 आ जाए, ठीक है, या फिर शेषफल हमारा 1 आ जाए या फिर शेषफल हमारा 5 आ जाए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि सुनना, फिर से मैं इसी को लिख दे रहा हूं, किसी नंबर को 6 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर भाग देने पे शेषफल रिमाइंडर, शेषफल को क्या बोलते दो, रिमाइंडर। ठीक है भाई, मैंने भी मैथ हिंदी में पढ़ी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मुझे भी आती है हिंदी मैथ में। भाग देने पर शेषफल अगर 1 आ रहा है तो वह संख्या प्राइम नंबर होगा। ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत, ये सही सच्चा है कि झूठा है बोल रहा है, ये स्टेटमेंट सच्चा है कि झूठा, ये स्टेटमेंट हमारे पास सच्चा है कि झूठा, ये स्टेटमेंट झूठ बोल रहा है, ये स्टेटमेंट हमारा झूठ बोल रहा है, क्योंकि भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक चीज लिखा है किसी नंबर को, अरे यार जब किसी नंबर लिखा है तो भाई इसमें जरूरी रिमाइंडर हमारा 1 भी हो सकता है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 6 से छोटे जितने भी आ सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5, ये तो रिमाइंडर आएंगे इसके। तो क्या बोल रहा है, किसी नंबर को बोल रहा है, किसी नंबर को 6 से डिवाइड करने को बोल रहा है, भाई ये झूठा बोल रहा है, ऐसे लिख के मारो, ऐसे क्रॉस मारो, ये झूठ बोल रहा है, गलत है कि किसी नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो जो नंबर आएगा जरूरी थोड़ी वो प्राइम नंबर है, जरूरी वो प्राइम नंबर है, वो कुछ भी कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर गलती से पेपर में बोल दे कंपोजिट नंबर तो भाई वो भी कहना गलत हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब वो प्राइम भी हो सकता है, वो हमारा कंपोजिट भी हो सकता है, आप यहाँ पे 100% नहीं बोल पाओगे। समझ में चीजें शायद आपको आ रही होगी कि आप इसको नहीं बोल पाओगे कि ये क्या है, ठीक है ना। अच्छा, प्राइम नंबर करवा दिया आपको, कुछ इसमें क्वेश्चन में आपको और दे दूं क्या, या आगे मैं बढ़ूं आपको। थोड़ा क्वेश्चन और पढ़ेंगे फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखो यार, मैंने आपको प्राइम नंबर थोड़ा सा इतना समझाया कि प्राइम नंबर आप कैसे करोगे, कि आप मतलब ये गलत है, ठीक है, तो किसी भी प्राइम नंबर को आप 6k+1 के फॉर्म में लिख सकते हो, 6k+1 के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। प्राइम नंबर को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा, या तो फिर 1 आएगा या फिर 5 आएगा, या फिर 1 या फिर हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन जरा लिखना, देखो एवरेज पढ़ेंगे बाद में, एवरेज पढ़ेंगे, पर इतना तो पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आपसे देखो जब भी प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप से इस स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा
बोल रहा है कि एवरेज बताओ स्टार्टिंग के जो 5 नंबर है ना, स्टार्टिंग 5 प्राइम नंबर का जो है आप एवरेज बताओ, स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर का एवरेज बताओ। तो सभी को पता है कि हमारे पास स्टार्टिंग के 5 तो स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर का एवरेज बताओ। तो स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं, फिर प्लस 3 करोगे, फिर क्या करोगे 5 करोगे, फिर क्या करोगे 7 करोगे, कितने हो गए भाई 1 2 3 4 5 प्लस 11। ये सारे स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5। एवरेज निकालते हैं कैसे, जितने नंबर ऊपर है ना उतने से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड करो तुम, ठीक है ना। तो 7 3 10 20 5 28 आ जाएगा शायद ये 28/5, ठीक है 28/5। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 25 5.6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 5.6। तो एवरेज कैसे निकालते, जितने भी नंबर है भाई स्टार्टिंग के 5 नंबर को लिख दोगे आप और डिवाइड कैसे करोगे आप 5 से करोगे, ठीक है। अभी देखो ये हम प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको सिखा दिया, बाकी जब हम एवरेज वाले चैप्टर को उठाएंगे ना तो एवरेज वाले में भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। पर अभी से आप जान लो कि एवरेज कैसे निकालते, जितने भी नंबर आपको दिए हैं उतने ही नंबर से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दो, 6 हो तो 6 से डिवाइड कर देते हो आप, तो 28/5। कुछ क्वेश्चन और करो, बताना है। बताना कि इसमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 719, ये आपके रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ था। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं यार, देख के लग रहा सर ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए मजाक हो, कैसे 729 कैसे, अरे यार ये नंबर देखो ना, पहले को 729 को देखोगे, ये पक्का से पक्का 3 से कट रहा है, देखो कटेगा 3 से। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, किसी से कट जाए तो कंपोजिट नंबर होगा, मतलब 1 और खुद के अलावा अगर किसी से कट रहा है। बाकी देखो तो 719 है, 709 है, ठीक है 739 है, ये सारे कैसे हैं हमारे पास, ये प्राइम नंबर होते हैं, ये सारे कैसे हैं प्राइम नंबर है, ठीक है। देखो अगर मैं 739 की बात करता हूँ ना तो ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, और ये नंबर हमारे पास कैसे होंगे, प्राइम नंबर होंगे। अब मुझे आपको दो इसमें कुछ चीजें और सिखानी है आपको, एक तो बताना आपको क्या नाम है, को प्राइम बनाना है आपको, ट्विन प्राइम बनाना है आपको, और परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम और हमारे पास क्या है परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब आज की क्लास में थोड़ा छोटी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, आज क्लास आपकी छोटी रहेगी, मतलब इतना हमने कर लिया, इतना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अगली क्लास में ये चैप्टर आपका मेरे हिसाब से मैं करा दूंगा, फिर बाद में हम जो है इसके जो है उसके बाद जो हमारी क्लास होगी इसमें हम खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमारी क्लास 1 से जितने भी क्लास हुई है अभी तक, पहले हम उसके जितने भी पेपर में एमसीक्यू बनते हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं, मेरे हिसाब से इतना ही है कि बस आपको ये बताना था कि 6x के +1 और ये नंबर मैं बता देता कि आपको कैसे चेक करोगे, ठीक है ना। प्राइम नंबर है या नहीं कैसे बताओगे भाई आप, देखो 719 लिखा हुआ, बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, आप बताओ किसके स्क्वायर के हमारे पास आसपास है, ठीक है ना। तो 719 ये वैसे तो पता ना कि प्राइम नंबर है, लेकिन मैं आपसे पूछूं किसके आसपास है, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आप स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। अभी आपका काम क्या है, आपको स्क्वायर याद कर लेना है, कोशिश करो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लो, ठीक है ना। अब इससे मैंने जानबूझ के थोड़ा क्वेश्चन कम करवाए हुए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको पीपीटी से करवाऊंगा, तो समझ में आपको अच्छे से और आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप स्क्वायर याद नहीं करोगे तब तक बेकार है, आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है ना। 1 से लेकर 30 तक कम से कम आप स्क्वायर याद कर लेना,
जिससे थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 30 तक का आप स्क्वायर अगर याद कर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब ये देखो कि ये नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। अब पेपर में अगर ये पूछेगा चलो ठीक है फिर तो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे हमारे पास ऑप्शन दिए थे ना, तो पहला रूल आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करना है। डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करना, अगर ये फेल होता है फिर आप इस पे करना, अगर ये मतलब नहीं सोच पा रहे हो फिर आप इस पे आना, ठीक है ना। क्योंकि अब देखोगे 719 है तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये 900 के कहीं आसपास है, 900 के आसपास है, मतलब 30 जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी को लिखना पड़ेगा, फिर चेक करोगे थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होगा फिर आपको। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से डिविजिबिलिटी रूल करना बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और बस ठीक है, इतना ही। तो अच्छे से रिवीजन करिए आप क्लास को और सभी दोस्तों को शेयर करिए। बाकी किसी ओके, तो आप सभी इस क्लास को शेयर करिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, ठीक है ना। तो अभी प्राइम नंबर मुझे एक चैप्टर स्टार्ट तो करना था आपका को प्राइम रिलेटिव प्राइम पर, यह है कि अगली क्लास में इसको पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो यह है कि आपके लिए आपकी टाइम भी बहुत ज्यादा मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप देख रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका नोट्स भी अच्छे से बन रहा होगा। और इस क्लास को सभी बच्चों को शेयर करिएगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स दोगे तो फिर मैं आपकी क्लास और बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी जैसे ये रहेगा तो फिर ये कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा। ये अगर आपने कर लिया तो ये है कि इसके बाद आप एडवांस लेवल का मैथ पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक होता है अर्थमेटिक एडवांस, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप एडवांस लेवल की आप मैथ पढ़ सकते हो और अगर आप इसको कर लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। और बाकी जो भी आपके वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उसमें भी आपको ये फायदा करेगा। तो प्राइम नंबर पढ़ लिया, इसके मैं क्वेश्चन बनवा रहा हूँ पीपीटी से, तो आप वो क्वेश्चन हम करेंगे इसके एक क्लास के बाद। एक क्लास और होगी जिसमें हम कुछ नंबर और बचे हमारे पास उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जितने भी पीवाई के क्वेश्चन पेपर में हैं उन सभी को करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। इस सीरीज को अगर फॉलो कर आए हुए हो देख रहे हो तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप फॉलो करो तो चुपचाप, अगर आप नहीं आ सकते कोचिंग कोई बात नहीं, फिर इस सीरीज को आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इसमें ऐसा कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ कि भाई इसमें मैं कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं डिटेल में ही करा रहा हूँ। आप खुद देखो कि मैंने नंबर से प्राइम नंबर में चाहता तो आपकी 1 या 2 क्लास बहुत था, इसके लिए खत्म हो जाता मैं, ठीक है, एक ही क्लास में बल्कि मैं करा के खत्म कर देता। पर मैं जानबूझ के आपको थोड़ी सी क्लास कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आना चाहिए, आपको मौका भी दे रहा हूँ कि आप अपने डाउट भी मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये चीज समझ में मुझे नहीं आया, ठीक है। और बाकी हमारा ब्रांच उत्तम नगर में है, तो अगर आप यहाँ से ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो उत्तम नगर में, ठीक है। बाकी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। और नहीं आ पाओगे तो हमारे यूट्यूब को देखते रहो और शेयर करते रहो और सभी और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। बाकी सभी दोस्तों को भेजो, इस वीडियो को भेजो। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक जितनी भी हमारी फाउंडेशन क्लास जितनी भी हुई है सभी को रिवीजन करो, क्योंकि जो हमारी इसके बाद दो मतलब जो हमारी अगली क्लास होगी उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपके लिए सारे जितने भी क्वेश्चन हम हुए हैं उन सभी को मिसलेनियस क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। और आपका रिस्पॉन्स ये रहा, मतलब अगर रिस्पॉन्स करोगे अच्छा करोगे तो शायद मैं इस क्लास को लाइव कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अब वो आपको बताना पड़ेगा, आप तैयार हो तभी मैं इस क्लास को लाइव करके आपका टेस्ट ले लूंगा। तो अच्छे से रिवीजन करिए, बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में टाइप करिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।